नमस्ते दोस्तों, स्टडी विथ किड्स में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो लेसन मैंने पार्ट 1 आधा कराया था, आप आज उसके आगे से इसको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं द ग्लोब के बारे में। ग्लोब तो आप जानते ही हैं, ग्लोब क्या होता है, उसका मैं पता है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद द वाटर। 71% जो अर्थ है उसका 71% किससे घिरा हुआ है? पानी से, वाटर से। देखिए, जो ब्लू पूरा दिखता है, जिस अर्थ में जितना भी ब्लू दिख रहा है, ये क्या है? वाटर। एंड द रिमेनिंग इज लैंड। और बाकी ये देखो कितने में है? इतने में लैंड है। द अर्थ इज सो लार्ज दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट वंस। और हम अर्थ का क्या सिर्फ देखिए, ग्लोब में इसका सिर्फ एक पोर्शन देख रहे हैं, पूरा पोर्शन नहीं देख सकते। द लार्ज साइज ऑफ द अर्थ मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी इट एज अ होल। हमें पूरी अर्थ का स्टडी करने में क्या है? परेशानी होती है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्लोब का। जियोग्राफर्स have developed different means of representing the earth, the most important being globes and map। हमें अर्थ का पूरी तरह से स्टडी करने के लिए क्या जियोग्राफर्स वगैरह ने, क्या भूगोल वेत्ता ने क्या बनवाया है? ग्लोब। ग्लोब और मैप के जरिए हम पूरे अर्थ को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। ग्लोब क्या होता है? देखिए, अ ग्लोब इज अ स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का क्या है? मॉडल हुआ है। इट इज़ अ स्फेरिकल इन शेप एंड गिव एस एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ। ये इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप में है, और यह है अर्थ का बिल्कुल लगभग वैसे ही कि वैसा इसमें पिक्चर दिखाया गया है। हाउएवर वी कैन सी ओनली हाफ द ग्लोब एट टाइम। एक समय हम सिर्फ ग्लोब का एक ही भाग देख सकते हैं। वी हैव टर्न द ग्लोब अराउंड टू सी द अदर हाफ। और जब इसको हम घुमाएंगे, ग्लोब को घुमाएंगे, तब इसका दूसरा भाग देख सकते हैं। लाइक द अर्थ, जैसे कि अपन अर्थ को एक साइड से एक ही चीज़ को देख सकते हैं ना। अब पूरा अर्थ को एक साइड से तो नहीं देख सकते हैं। आप भी अगर बॉल को सामने से देखोगे तो बॉल का एक ही हिस्सा आपको नजर आएगा, दूसरा हिस्सा तो जब आप बॉल को घुमाओगे तभी दिखेगा। इसी तरह से ग्लोब में है। द ग्लोब रोटेट अराउंड टू सी द अदर हाफ लाइक द अर्थ। द ग्लोब रोटेट अबाउट इट एक्सेस, एंड एक्सिस इज इमेजनरी लाइन। ये जो एक्सेस है, ये कौन सी लाइन है? इमेजनरी लाइन है। पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट अबाउट विच इज रोटेट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्ड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। है थोड़ा कितना? 23.5 डिग्री पर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ठीक है। द टू एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एज नो एज पोल। इसके टू एंड पॉइंट है, देखिए, नॉर्थ एंड साउथ। द नॉर्थन एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, वाइल द साउथन एंड इज कॉल्ड द साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। हाफ वे बिटवीन द टू पोल इज अनदर इमेजनरी लाइन सर्कलिंग द अर्थ। इट इज, फिर पढ़ेंगे, कॉल्ड द इक्वेटर। उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। इट डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हैव्स। अर्थ को किसमें? दो बराबर भागों में बांटा गया है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर लाइज टू नॉर्थ द इक्वेटर विथ द साउथर्न हेमिस्फीयर इट्स साउथ। एक नॉर्थ स्फीयर मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। अब देखते हैं, पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होता है? इफ़ यू ऑब्जर्व द ग्लोब केयरफुली, तुमने क्या ध्यान से ग्लोब को देखा है? यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ लाइन रनिंग पैरेलल। उसमें कैसी लाइन खींची हुई है? इस तरह से। देखिए, ग्लोब में इस तरह से पैरेलल लाइन खींची हुई हैं टू इक्वेटर। लाइक द इक्वेटर द गो अराउंड द अर्थ। ये अर्थ में ऐसे सर्कल टाइप से है। द लाइन आर कॉल्ड पैरेलल और लैटिट्यूड। ये कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, बराबर हैं। लैटिट्यूड आर मेक इन द डिग्री 0 डिग्री एंड मिनट ऐसे, वेयर 1 डिग्री 60 मिनट। Apart from their value, the parallel are also marked as and or as according to their location in the northern or southern hemisphere, respectively. The equator is marked at 0 degree. There are 90 degree or latitude going north from the equator, and the North Pole is 90 north. Similarly, there are 90 degrees of latitude going south from the equator, and the South Pole is 90 south. There are 181 degree of the latitude in all. Okay, चलिए फिर क्या है? फीचर ऑफ द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। जो इसका इक्वेटर है क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू ईच अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन कैसी लाइन है? एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। लैटिट्यूड डन टच कट ईच अदर। और इसमें क्या है? कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करी है। ऑल लैटिट्यूड फ्रॉम कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल
विच आर पॉइंट, देखो ऊपर ऐसे पॉइंट है, ऐसे ही साउथ में है। ऑल लैटिट्यूड आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और जितने भी लैटिट्यूड पैरेलल लाइन खींची गई है ये एक दूसरे के इक्वल है। द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजिंग एज वी मूव द इक्वेटर ऑफ द टू द पोल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड apart from the equator 0 degree north pole 90 degree, a south pole 90 degree south, there are 4 other important parallel there. These are the tropic of Cancer 23.5 degree north, the tropic of Capricorn 23.5 south, the Arctic circle at 66.5 north and Antarctic circle at 66.5 south। देखिए जैसे इस डायग्राम में दिखाया इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इसमें क्या क्या है आपको दिख रहा है ना। जैसे देखिए इक्वेटर की लाइन, ये है इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ ये है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए 23.5 साउथ में दिया गया है। एंटार्कटिक सर्कल 66.5 में है और आर्कटिक सर्कल 90 डिग्री नॉर्थ में। और देखिए नॉर्थ पोल कितने हैं, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, और साउथ पोल में भी 90 डिग्री होता है। इस तरह से ये क्या हुआ, लैटिट्यूड की पूरी जानकारी। On the globe, we also find vertical line running from the North Pole to the South Pole। ठीक है, North Pole to the South Pole. There are called the longitude or meridian. It was difficult to number the longitude due to their equal length. Thus, by international agreement, the meridian passing through the Royal Observation in Greenwich near London was मार्क्ड एज द 0 डिग्री। जो लंदन है, लंदन के पास जो ग्रीनविच है वहाँ से 0 डिग्री अपन को इसको नाप के 0 डिग्री मेरिडियन करा गया है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसको क्या कहा गया है, इसको प्राइम मेरिडियन कहा गया है। देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द वेस्ट द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री द ईस्ट। अब देखिए ईस्ट साइड ये होगा और वेस्ट साइड 180 डिग्री किया गया है। ठीक है, सिग्नल लॉन्गिट्यूड विच इज़ वन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ टू द प्राइम मेरिडियन, जो इसके अपोजिट साइड में क्या है, प्राइम मेरिडियन। द 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द एंटी मेरिडियन ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इससे क्या होता है अपन को इंटरनेशनल डेट लाइन का पता चलता है। अब फीचर ऑफ क्या है, फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं अपन। ऑल लॉन्गिट्यूड आर इक्वल लेंथ अनलाइक द लैटिट्यूड। देखो जितनी वो है लॉन्गिट्यूड की लाइन जो है लेंथ इक्वल है। लॉन्गिट्यूड फ्रॉम द सेमी सर्कल दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल इसका जो सर्कल आप देखिए कितना है, हाफ टाइप से दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। और देखिए डिक्रीज ऐसे ऊपर से नीचे तक देखिए कैसे हो रही है, डिक्रीज में है। ओके, लॉन्गिट्यूड क्रॉस द लैटिट्यूड एट राइट एंगल दैट इज द एंगल ऑफ 90 लॉन्गिट्यूड है जो लैटिट्यूड को क्या करती है, यहाँ क्रॉस करती है, जो कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन द ग्रिड। On the globe, the line of latitude and line of longitude intersect each other the right angle forming a network। देखो अब द ग्रिड क्या होता है, इसमें लॉन्गिट्यूड की लाइन भी है। देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब एक दूसरे को क्रॉस करती है एक नेटवर्क बनता है, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। दिस नेटवर्क इज नॉन एज द ग्रिड, ये ग्रिड है। द ग्रिड अलाउज अस टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब और इवन अ मैप और ग्लोब में भी इसी तरह से किसी चीज़ की लोकेशन अपन जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ़ वी नो दिल्ली के बारे में जानकारी लेना, तो दिल्ली कहाँ पर है, 28.30 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज 77.12 डिग्री ईस्ट में दिल्ली है। दिल्ली की पोजीशन इसमें इस तरह से बताई गई है। वी कैन ईजिली लोकेट अ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन क्रॉस ईच अदर, दिस पॉइंट विल गिव अस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिल्ली। इससे ग्रिड से क्या होता है, हम किसी भी जगह का किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे इसके बारे में बताइए। ओके।